नए सदर पाकिस्तान का इंतखाब आज होगा। आसिफ जरदारी का सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के हिमायत याफ्ता महमूद अचकजई से मुकाबला। महमूद अचकजई का इलेक्शन के इल्तवा का मुतालबा मुस्तरद। खुफिया रायशुमारी की तैयारियां मुकम्मल। पोलिंग सुबह 10 से शाम 4 बजे तक बिला तातुल जारी रहेगी। इलेक्टोरल कॉलेज में सेनेट, कौमी असम्बली और चारों सूबाई असम्बलियों के अरकान शामिल। वोट डालने के लिए असम्बली सेक्रेटेरिएट कार्ड लाजमी करार। रेड जोन में सिक्योरिटी अलर्ट। 600 पुलिस एहलकार तैनात रहेंगे। गैर मुतल्लिका अफराद को दाखिले की इजाजत नहीं होगी। बड़े इंतखाब से पहले बड़े सियासतदान इकट्ठा। इस्लामाबाद में पीपल्स पार्टी का इत्तेहादी अरकान कौमी असम्बली और सेनेटर्स को इशाया। सदारती उम्मीदवार आसिफ अली जरदारी, वजीर आजम शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो भी शरीक। महमूद अचकजई की भी हामियों को दावत। असद कैसर, उमर अयूब, लतीफ खोसा और दीगर ने शिरकत की। क़यादत की अपने अपने अरकान को आज हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। माशरे में जो तकसीम पैदा हुआ है और एक मखसूस सियासी जमात की ज़हनियत ने ये तकसीम पैदा तो किया, लेकिन हल हमने मिलकर करना है। अपने वालिद के लिए सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ कि वो वैसे ही आपका ख्याल रखेगा जैसे वो मेरा ख्याल रखे। खुशाइन बात यह है कि एक सियासी शख्सियत आके प्रेसिडेंट हाउस में बैठेगी। यहाँ से जो पिछले 5 साल आइन शिकनी हुई है उससे पूरी कौम का सर जो है वो शर्म से झुक गया और उनको कौम कोई अच्छे अल्फाज में याद नहीं रखेगी। बहरानों से निजात के लिए अवान सदर में विफाक का हकीकी नुमाइंदा जरूरी है। आसिफ जरदारी अवाम का ऐसे ही ख्याल रखेंगे जैसे मेरा रखते हैं। मखसूस सियासी जमात ने मुआशरा तकसीम कर दिया, अब नफरत के माहौल को दफन करना होगा। बिलावल भुट्टो की गुफ्तगू। मरीम नवाज बोली, अवान सदर से बार बार आइन चिकनी हुई, कौम आरिफ अलवी को अच्छे अल्फाज में याद नहीं करेगी। बिलावल ने जिस जमात को कार्टून कहा वो कार्टून नेटवर्क चलाकर रखती है। कौमी असम्बली की मखसूस सीटों पर 3 खवातीन समेत मजीद 4 अरकान ने हल्फ उठा लिया। उमर अयूब और बैरिस्टर गौहर का एतराज, हल्फ तौहीन अदालत करार दे दिया। पेशावर हाई कोर्ट ने मामले पर हुक्म इम्तना दे रखा है। बैरिस्टर गौहर का मौक़िफ, हमें अदालत या इलेक्शन कमीशन का कोई हुक्म नहीं मिला। स्पीकर का जवाब, पेशावर हाई कोर्ट का दायरा इख्तियार खैबर पख्तूनख्वा तक है। नए हल्फ उठाने वालों में केपी का कोई रुकन शामिल नहीं। अटॉर्नी जनरल की ऐवान में राय। हमने अपने फैसले इधर फैसला करने पार्लियामेंट में, जजेस के पास हमने नहीं जाना। प्रेसिडेंशियल इलेक्शन पोस्टपोन करके पार्लियामान की कमेटी बनाई जाए, हम मिल बैठ के बात करें। विद इन 7 डेज इन तमाम मसाइल का हल निकल आएगा। मौजूदा हालात में ये असेंबली नहीं चल सकती। सदारती इलेक्शन मुलतवी करके सीनियर सियासतदानों पर मुश्तमिल कमेटी बनाई जाए। इलेक्शन से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात और बानी PTI के खिलाफ मुकदमात से मुतालिक मसाइल का हल निकल आएगा। महमूद अचकजई की मीडिया से गुफ्तगू, कहा, हम अदालतों का रुख क्यों करते हैं, मसाइल पार्लियामेंट में हल होने चाहिए। हंगामा आराई के दौरान हल्फ बर्दारी। पंजाब असेंबली की मखसूस सीटों के लिए 21 खवातीन और 3 अक़लियती अरकान ने हल्फ उठा लिया। ऑपोजिशन के नारे, स्पीकर डाइस का घेराव किया। एहतजाज के दौरान कोरम की निशानदेही, इस तरह तो घर का निजाम नहीं चलता, ये मुल्क चलाना चाहते हैं। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ राना आफ्ताब की मीडिया टॉक। सिंध की 3 मखसूस नशिस्तें सदारती इलेक्शन में शुमार न करने की हिदायत। जब तक ज़ेरे समाअत दरख्वास्त का फैसला न हो जाए वोट न गिने जाए। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की दरख्वास्त पर सिंध हाई कोर्ट का मुख्तसर फैसला। फरीकैन को नोटिस जारी, 28 मार्च को जवाब तलब। कराची के FB एरिया में मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग, मामू भांजा कत्ल। हयात ने 2 माह कबल 2 मुबैना डाकुओं को मारा था, आज उन्होंने बदला लिया। मकतूल जमाल के वालिद की समा से गुफ्तगू, कहा उन्हें भी जान से मारने की धमकियां दी जा रही है। मेरा साला ने 2 महीना पहले किसी डकैत को मारा था, 2 डकैत था, उसको मारा था। उसी डकैत का भाई ने मेरे दोनों भाइयों को मारा, एक मेरा बेटा को मारा, एक मेरा साला को मारा। मेरा किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं था सर। ऑनलाइन गेम के लिए लिया कर्ज चुकाने के लिए बड़ा जुर्म। कोयटा में पड़ोसी ने 3 साला बच्चे को अगवा के बाद कत्ल कर दिया। आदिल वालिद के पैसे जुए में हार गया। फेसबुक के जरिए जावेद के बुरसा से 7 लाख रुपए तावान मांगा।
मुलजिम की निशानदेही पर लाश बरामद, वुरसा के हवाले कर दी गई। बलूचिस्तान की कामयाबी पाकिस्तान की कामयाबी है। पूरी पाकिस्तानी कौम को बहादुर बलोच अवाम पर फख्र है। किसानों को हर किस्म की ज़रूरी सहूलियात फराहम की जाएंगी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की दौरे आबरान के दौरान गुफ्तगू, शोहदा के लवाहिकीन, मकामी उमायदीन और किसानों से मुलाकात। अर्ज़े पाक के लिए जाने निछावर करने वालों को खिराज अकीदत पेश। आबरान कैडेट कॉलेज का इफ्तिताह कर दिया। चैलेंजेस से निपटने के लिए उठ खड़े होने का वक्त आ गया। बड़े फैसले करना होंगे। कड़वे फैसले अशराफिया के लिए होंगे। आम आदमी को रिलीफ मिलेगा। वजीर आजम का मुल्क को कर्जों की दलदल से निकालने का अज़्म। आए मिलकर बैठे, जाती मफादात दफन करके पाकिस्तान को आगे ले जाए। शहबाज शरीफ की स्टेक होल्डर्स को दावत। दौरा मुजफ्फराबाद में सैलाब और बर्फबारी के मुतासरीन के लिए इमदाद का ऐलान। पाकिस्तान के सियासी मामलात पर तबसरा नहीं कर सकते। तहरीक इंसाफ के खत पर मालियाती इदारे का साफ जवाब। तर्जुमान ने कहा, हमारे पास मौशी मसाइल पर एक महदूद मैंडेट होता है। इंतखाबी तनाज़ात के मुनसिफाना हल की हौसला अफजाई करते हैं। नई पाकिस्तानी हुकूमत के साथ बातचीत के मुंतजिर हैं। नए कर्ज प्रोग्राम की तश्कील की हिमायत का भी इंदिया। इख्तिदार आला का इख्तियार सिर्फ अल्लाह ताला के पास है। आइन के मुनाफी कोई कानून साजी नहीं होनी चाहिए। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का यौम खवातीन पर तकरीब से खिताब। कहा, इस्लाम ने खवातीन को आला मर्तबे पर फाइज किया। इस्लामी तालीमात का गलत मफहूम लेते हुए खवातीन को तालीम से महरूम रखा गया। खवातीन को तरक्की की दौड़ में आगे लाने के लिए मौके फराहम करना होंगे। वजीर आजम का खातून पाकिस्तान अवार्ड तकरीब से खिताब। बहादुरी का मुजाहरा करने पर ASP शहरबानों की तारीफ। नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाली ख्वातीन में अवार्ड तकसीम। वजीर आला पंजाब ने घर बैठकर खानदान को सपोर्ट करने वाली ख्वातीन को गुमनाम हीरो करार दिया। ख्वातीन को हिरासत करना रेड लाइन करार। बिलासूद कर्जे और तालिबात के लिए गैर मुल्की स्कॉलरशिप्स का ऐलान। आलमी यौम खवातीन पर इस्लामाबाद में औरत मार्च। पुलिस ने डी चौक जाने से रोक दिया। प्रेस क्लब के बाहर धरना, नारे लगाए। शुरका का खवातीन को बराबरी के हुकूक देने का मुतालिबा। कराची में फेयर हॉल से 3 तलवार तक रैली। समाजी कारकुन शीमा करवानी की भी शिरकत। ख्वाजा सरा और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों की भी रैली में शिरकत। शुरका के हुकूक के निस्वा के लिए नारे। लाहौर में प्रेस क्लब से चेयरिंग क्रॉस तक रैली में तालियों की गूंज। प्ले कार्ड्स उठाए शुरका के, है हक हमारा आजादी के नारे। जमात इस्लामी ख्वातीन विंग ने आलमी यौम ख्वातीन को गजा के नाम कर दिया। लाहौर में GPO चौक से नासिर बाग तक रैली। इसराइली जारहियत की मजम्मत। सिराजुल हक का भी खिताब। कराची में भी वॉक का इख्तिमाम। कोयटा ग्लैडिएटर्स को 76 रन से शिकस्त। पेशावर ज़ल्मी ने HPL PSL 9 के प्लेऑफ मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया। रावलपिंडी में मुकाबला। 197 रन के हदफ का ताकुब करती कोयटा की टीम 120 पर ही ढेर। इवेंट की पहली हैट्रिक का एजाज अकील हुसैन के नाम।